अजीब तरह के टर्म्स यूज करते हो, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, सैटेनिक सोसाइटीज, ये सब। तो आइए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। पॉलिटिकल सिस्टम तो सब समझते होंगे, जैसे डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, खिलाफत, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम ही थे। उसी तरह से अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब कहने में तो ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही फील्ड है पॉलिटिक्स की, लेकिन इम्पैक्ट इसका हर इंडिविजुअल पर होता है, हर तरह से। मतलब कि ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका बन जाता है। जैसे हम खिलाफत में रहते थे तो शरीयत थी, काजी थे जो शरीयत की रोशनी में फैसला सुनाया करते थे। ऐसे ही इंडिया में डेमोक्रेसी थी, उसमें इंडिया में रहने वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी पर चलते थे। अदालतें हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्याय हुआ करता था। ऐसे ही कुछ लोगों के ग्रुप ने एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम दिया। अब जैसे खिलाफत में शरीयत थी, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन था, वैसे ही ये किस पर बेस है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। ये सिस्टम जिन लोगों ने बनाया है उनका मानना यह है कि पूरी दुनिया इनके हिसाब से चले, जो इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है उसी के अंदर सब कुछ रहे। ये लोग इस निजाम को लाने की काफी अरसे से अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे थे, और अब रफ्ता रफ्ता ये पूरी दुनिया में आता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि यूरोप में तो पूरी तरह से आ ही चुका है, एशिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में लागू किया जा चुका है, इवन कि इंडिया में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ग्रुप कौन सा है जिसने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है। इसको बनाने और लागू करने वाले ग्रुप्स इल्यूमिनाटी के नाम से जाने जाते हैं, फ्रीमेसनरी के नाम से जाने जाते हैं, और भी कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तो हर पर्सनैलिटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जिसका इंटरनेशनल रिलेशन में टच है। इवन के मोदी जी भी इसमें आगे आ चुके हैं। अब दूसरा सवाल, ये नया सिस्टम होगा किस तरह का? अभी तक क्या सही सिस्टम नहीं था जो अब ये नया सिस्टम लेकर आए हैं? इट डजंट मैटर आप इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आपको इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा, आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। ये चाहते हैं टोटल कंट्रोल, यानी इनके हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे और हम इन्हीं के हिसाब से जिंदगी गुजार भी रहे हैं। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नया निजाम होगा किस तरह का, और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी। मैं आपको कंक्लूजन बता देता